अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो मैं इतने टाइम बाद वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। रोज़ों में मैंने बिल्कुल वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए सारा फोकस रोज़े पे और थोड़ी बड़ी जो इबादत मुझसे हो सकती थी उस पर। और खैर यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ ईद की सफाई क्लीनिंग वगैरह। मैंने डीप क्लीनिंग की थी, हर चीज़ प्रॉपर्ली मेज़ें वेज़ें सब हटा के हर तरीके से। वैसे तो सफाई वाली आती है तो आगे आगे से करती और ख़त्म, बट मैंने इस बार कहा कि सही डीप क्लीनिंग हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। असल में फलास हो रही थी तो इसलिए जो पहली रिकॉर्डिंग है वो बहुत स्लो सी है। अब आवाज़ सही है, अब फला उठ गई है तो मैं रिकॉर्डिंग बाद में करी हूँ। एनीवेज फिर उसके बाद मैंने साथ में मशीन भी लगा दी। मैंने कहा मशीन लगा दूँ, जो कपड़े पड़े हुए हैं, असल में हमारे कपड़े जो होते हैं कभी चेयर पे पड़े हैं तो कभी कहाँ पड़े हैं, तो उन सबको मैंने समेटा और जल्दी से धो लिया ताकि ईद से पहले पहले हर चीज़ साफ़ रहे। बस उसके बाद मैंने इस बार फला जान का जो काट है वो भी मैंने सारा साफ़ करवा लिया था। मेरी वर्कर आई हुई थी, उनके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया था। सारे बालू वालू भी सेट करके रखे थे, बट वो मैं जब तक मैं अपनी खुद सेटिंग ना कर लूँ ना मुझे तसल्ली नहीं मिलती। अब यहाँ पर देखिए उसने चीज़ें जो थी ना सारी कार्ट में ही रख दी, बट मैंने एक एक करके सारी हटाई और दोबारा से जितने इसके पिलोज़ वगैरह थे और टेडी बेयर से उनको सेट करके मैंने प्रॉपरली रख दिया। उसके बाद फिर मैंने बेड पे आ गई। बेड पे जितने मेरे कपड़े पड़े थे, अभी तक कोई सर्दियों के कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको भी समेट के मैंने शॉपर में डाला कि उसको मैं चढ़ाऊंगी ऊपर। पता नहीं इस बार तो कोई अजीब सी सर्दी है, थोड़ी आती है फिर चली जाती है, फिर धूप निकलती है, फिर हल्की हल्की ठंड सी महसूस होती है। बस यहाँ पर मैंने बेड को भी प्रॉपरली सही साफ कर दिया। बेडशीट जो है मैं इंशाल्लाह ईद वाले दिन ही बिछाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैंने उसकी सेटिंग वगैरह। यहाँ फला जान का डायपर भी आ गया था, मैंने कहा इसको भी अपनी जगह पे सेट करके रख दूँ इस कैरी बैग में। मुझे बड़ी आसानी हो जाती है इस कैरी बैग से। इसके अंदर सारे इसके पैम्पर्स हाफ उठा के मैं रख देती हूँ, फिर जब भी पैम्पर यूज़ होता है फ़ौरन इसमें से उठा के और यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा भी लगता है, नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज हुआ हुआ बड़ा होता है। साथ में टिश्यूज़ भी लिए हुए थे, वो भी मैंने इसके अंदर रख दिया। अच्छा एक और चीज़, क्योंकि बड़ा था पैक तो इसमें हाफ जो थे मैंने कैरी बैग में रख दिया और बाकी जो थे मैंने इसको पैक करके रख दिया, क्योंकि हम जब इसको बेड के नीचे रखें या कहीं साइड पे रखें तो कोई ना छोटी मोटी चीज़ अंदर चली जाती है और वो अच्छी नहीं होती, वो हार्मफुल है। क्योंकि हम बेबी को पैम्पर पहनाते हैं, कभी अचानक से पहना दें तो कोई चीज़ अंदर ना हो। उसके बाद फिर मैंने फला के जितने टॉयज़ थे उसको फिर से ऑर्गेनाइज़ किया। बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं ना वो दिन में कितनी बार ख़राब होते हैं, तो इसको तो अब टाइम हो गया था तो इसलिए बस फिर वो ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं बाहर चली गई। मेरे बाहर के रूम में जो कॉर्नर कबर्ड है ना वो कब से बहुत ज़्यादा ना मतलब डस्टी हुआ था, तो उसको भी मैंने साफ़ करवाया अपनी वर्कर से। और वो ये मेरी चीज़ें देख रही थी और बड़ी खुश हो रही थी कि अच्छा ये भी आपने बनाया, ये भी आपने बनाया। और ये मेरे निकाह के पेन है जो कि मैंने खुद बनाए थे, बहुत लोगों को पसंद भी आए थे, बड़ी मेहनत से मैंने बनाए थे। ये रहा सेविंग बॉक्स। जब हमें कोई चीज़ सीनी होती है, बटन लगाना होता है, ये सुई धागा चाहिए होता है तो बिल्कुल हमें नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो मैंने एक बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ किया, उसके ऊपर सारी मज़े की पेंटिंग की, मैंने थ्रेड्स वगैरह बनाए और सुई धागा बनाया और फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग भी बनाई छोटी छोटी, आप देख रहे होंगे पिंस वगैरह की। बस उसके बाद ये सब सेट होने के बाद वाइपर लगाया यहाँ पर अच्छे तरीके से ना। मैंने उसे कहा पोछा लगा दो, के बाद मैं वाइपर लगा दूंगी ताकि अच्छे से ना कोने कोने से भी डस्टिंग ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैं आई अंदर। कुछ अंदर का काम भी रहता था, जैसे कि साइड टेबल्स जो कि हमारी दिन में कितनी बार ऐसे भर सी जाती है। और फिर लास्ट में यार बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था रमज़ान की डेकोरेशन को समेट के रखने की, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर दोबारा से बहुत ही खूबसूरत किस्म की डेकोरेशन करेंगे और नई नई चीज़ें भी लगाएंगे। बस फिर यहाँ पर ये पड़ा था मेरा पानी वाला जो केन होता है वो, उसको भी मैंने साफ़ किया क्योंकि वो पड़ा हुआ होता है बाहर या फिर पानी भरने जाते हैं तो सही मट्टी मट्टी हो जाता है, तो उसको भी मैं साफ़ करके मैंने रख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ फ्लावर्स पड़े थे, उनकी भी सफाई कर ली। अच्छा आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली कि नहीं की? सफाइयों पे भी सारे लगे होंगे और अपने ऊपर भी टेंडिंग पेंडिंग कर रहे होंगे। आज मैं भी करवा के आई हूँ, तो वैसे तो आज ये वाला व्लॉग अपलोड होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग बताऊंगी कि मैंने अपने फेस की जो फेशियल वगैरह है और मैनी और पैडी कहाँ से करवाया और किस तरीके का करवाया, तो इंशाल्लाह उसमें आपको सब डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी भी काम कुछ कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरे साथ वर्कर है काफ़ी मेरे साथ काम हेल्प करवा देती हैं और काफ़ी चीज़ें कर लेती हैं, तो मुझे ये डेकोरेशन करने का भी टाइम मिल जाता है। बट अभी मैं नहीं कर पाती क्योंकि फ़ला जो है माशाल्लाह से अब उसके पाँव लग गए हैं और अब वो शरारतों पे आ गई है। तो ये जहाँ मैं फ़्लावर्स रख रही हूँ ना, यहाँ फ़्लावर्स टिकते नहीं हैं, या ये एक फूल
कबर्ड में होता है या तो कहीं और होता है या तो कहीं। उसके बाद फिर दोबारा से मैं अंदर आई और मैंने फलाह जान को जल्दी से रेडी किया क्योंकि जुम्मे का दिन था और जुम्मे के दिन मैंने कहा इसको जल्दी से रेडी करूँ। और इसकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, इसको फ्लू लग गया, मुझे इतनी टेंशन हो गई। ईद का दिन करीब है, अल्लाह इसको सेहत के साथ रखे, अल्लाह सब बच्चों को सेहत के साथ रखे ताकि ईद अच्छे से मना सके। अब चलते हैं हम थोड़ा सा शॉपिंग करने। फलाह जान की जो थे ना कुछ चूड़ियाँ वगैरह रहती थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं तो आपको यहाँ पर ही ले जाता हूँ, यहाँ इतना रश नहीं था। वैसे जो अंदर है ना बहुत काफ़ी रश, मार्केट के अंदर बहुत रश था और जो हमारी मेन रोड है ना उस पर इतना नहीं था। फिर मैं वहाँ शॉप पे गई, वहाँ पर बड़ी मज़े की बच्चों के क्लिप्स वगैरह लगे हुए थे तो यहाँ पर मुझे अच्छे लगे। बट अब तो मैंने फलाह की तकरीबन चीज़ें ले ली हैं, अपनी भी ले ली हैं, तो अब तो मैं नहीं ले सकती, फिर इंशाल्लाह होगा तो फिर देखेंगे। यहाँ नेल्स वगैरह भी खड़े हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी। जिनकी बेबी गर्ल होती है ना उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि हम जितनी भी चीज़ें ले लेना इनकी हमें फिर भी कम लगती हैं। यहाँ पर बड़े मज़े की ये गेम्स वाली भी पड़ी थी, मैंने कहा अच्छा चलो ईद आराम से गुजारने, तो मैं फला के ये अब एक्टिविटीज़ वाले सारे टॉयज़ भी लूँगी। फिर हम गए नेक्स्ट शॉप पे, ये है मोटी फज़ या मोती फज़, पता नहीं मैं कैसे इसको प्रोनाउंस करूँ, आई डोंट नो, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस ब्रांड पे गई हूँ लेकिन मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ हम लेने वाले थे अनस्टिच सूट अपनी अम्मी यानी मेरी अम्मी सास के लिए और मेरी हस्बैंड की अम्मी के लिए, तो हमने कहा अनस्टिच लेते हैं तो इंशाल्लाह अम्मी को देंगे ईद का गिफ्ट ताकि वो इसको स्टिच करके पहन सके। अच्छी क्वालिटी थी, अच्छी है, बहुत बेहतरीन है, इसलिए मैंने इसको कैप्चर भी किया, आप लोग भी जाकर देखें। बहुत ही अच्छे प्रिंट्स भी हैं और मैंने इसको हाथ भी लगा के देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें अभी हमने कौन सा वाला लिया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने हर एक प्रिंट आप लोगों के लिए लिया। अब जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो मेरा बड़ा दिल किया इंशाल्लाह ईद के बाद जब जाऊँगी ना समर शॉपिंग करने तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से अनस्टिच सूट लूँगी और फिर स्टिचिंग करवाऊँगी। बस यहाँ पर फैंसी सूट भी थे, सारे अनस्टिच खड़े हुए थे आई थिंक, और शर्ट्स वगैरह जो थी वो स्टिच थे। ये चिकनकारी के ड्रेसेस भी खड़े हुए थे आजकल जो कि बहुत ज़्यादा इन है। बस ये ड्रेसेस देखने के बाद ड्रेस की पैकिंग कराई, ये देखें सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये प्रिंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और जो मेरी सास हैं अम्मी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने फाइनली जो काम की चीज़ लेनी थी चूड़ियाँ, वहाँ हम स्टॉल पे गए तो बड़ी मज़े की बच्चों की चूड़ियाँ थी। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं फला की जो है या स्टील वाली लूँ या प्लास्टिक वाली लूँ। जो प्लास्टिक वाली मैंने ली वो इसको आती ही नहीं थी, बड़ी थी, और अपनी मैं लेना चाह रही थी वो वेलवेट में जो कि बड़ी इन है, बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि मेरा ड्रेस रेड कलर का है, दैट्स वाई मैंने कहा रेड वेलवेट में लेती हूँ। यहाँ पर मेरा दिल किया रेड कलर का बैग लूँ फला जान के लिए, बट 700-800 रुपये, मैंने कहा छोटी बच्ची है और 1000 रुपये तक का बैग पहनेगी, मैंने कहा नो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे ना लेते हैं और ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। फला की मैंने ग्लासेस भी ली हुई, बहुत ही प्यारी, इस बार स्टाइलिश से लिए, इंशाल्लाह ईद पे सब दिखाऊंगी। और उसके बाद हम गए अब नेक्स्ट शॉप पे। अब इस बार मेरा दिल था कि मैं कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लूँ और ईद की डेकोरेशन करूँ। फिर हम डेकोरेशन वाली शॉप पे आ गए, यहाँ से मैंने लिए ये ईद कार्ड्स बच्चों के लिए, मैंने कहा बच्चे बड़े खुश होते हैं तो मैंने ये एक एक करके बॉयज़ के भी लिए और गर्ल्स के भी लिए। मैंने कहा इसमें ईद ही डाल के दूंगी, इस बार थोड़ा सा नए स्टाइल में दे दो, ऐसे ही बच्चों को हाथ में दे देते हैं, ऐसे इसमें ज़्यादा खुश होंगे। साथ में मैं सजावट भी देखने लग गई तो इसमें ये मुझे कुछ बलून्स वगैरह टाइप दिखा रहे थे, मैंने कहा नहीं ये स्किप करें, आप मुझे कुछ वैसे पीछे लाइक वॉल पे बैकग्राउंड पे कुछ ऐसे लटकने वाला दिखा दें, तो वो मैंने कुछ लिया। ईद मुबारक छोटा सा कार्ड लिया, बाकी जो है बाकी मैंने कुछ स्टार्स वगैरह लिए और मैंने कहा चलो ईद मुबारक वगैरह जो है ना वो मैं खुद ही लिख लूँगी और कुछ अच्छी सी डेकोरेशन भी कर लूँगी। इंशाल्लाह डेकोरेशन की वीडियो भी आएगी, सो स्टे ट्यून, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ईद डेकोरेशन की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। बस लास्ट में मैंने ली थी ये नेल पॉलिश, बड़ा अच्छा कलर मुझे लग रहा था, मैंने ले लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।